वो लोग आएंगे, पीएमओ के बड़े बड़े सुरक्षा सलाहकार आएंगे पहले चेक करने के लिए कि जहाँ पर वो जा रहे हैं वो वहाँ पर सारा कुछ व्यवस्थित है कि नहीं। तो भगवान जो शेषशाही हैं तो पहले शेष जी पधारते हैं और एक प्रकार की शुद्धि के लिए भी, जैसे बड़ा कोई नेता आने वाला, हेलीकॉप्टर उतरने वाला, हेलीपैड, पहले शेष जी आते हैं, फिर उनका संकर्षण होता है योग माया के द्वारा, माता रोहिणी के घर में उनका ट्रांसफर होता है, ये सब हम लोग कथा जानते हैं। फिर भगवान के आने की घड़ी जब होती है तो पूरी प्रकृति आह्लादित हो जाती है, पूरी प्रकृति श्रृंगार में डूब जाती है, पूरे आकाश निर्मल हो जाता है। ये बारिश की जो बात है ये तो बाद की बात है और पहले की बात है। जो जन्म का समय आता है भाद्रपद, देखिए भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों में एक और समानता है। श्रावण महीना यानी सावन महीना भगवान शिव को पसंद है और उसका जस्ट आगे आने वाला, उसको फॉलो करने वाला भाद्रपद भगवान कृष्ण को प्रिय है। भाद्रपद माने भद्र मतलब कल्याणकारी मतलब जो शिवत्व को बढ़ाने वाला है, और यहाँ पर ये शिव है, ये दोनों का साम्य है। तो भगवान के आने की खुशी में पूरी प्रकृति धराधाम खिल उठती है, नदियों में निर्मल जल प्रवाहित होने लगता, आकाश निर्मल हो जाता, तारे जगमगाने लगते हैं, चंद्रोदय हो जाता है, चंद्रवंश के सूर्य का उदय हो रहा है, मध्य रात्रि की बेला है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और लगभग एग्जैक्ट 12 बजे भगवान को आना होता है। पूरा कारागार, कंस का कारागार ज्योतिर्मय दिव्य सुगंधि से भर जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, मोर नाचने लगता है, मोर पंख वाले जो आ रहे हैं, और सारी व्यवस्था ऐसी हो जाती है। और श्रीमद् भागवत जी में तो यहाँ तक वर्णन है कि जो साधु संतों के, ब्राह्मणों के यहाँ की अखंड अग्नि कंस के अत्याचार के कारण बुझ गई थी, वो अपने आप उस मध्य रात्रि में प्रज्वलित हो जाती है, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम और हम सबके परमाराध्य, हम सबके हृदय नाथ प्राणनाथ, हम सबकी अंतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर माँ देवकी और वसुदेव जी के सम्मुख प्रकट होते हैं अपने चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म, अपने दिव्य स्वरूप और दिव्य छटा, दिव्य गुणों से युक्त, दिव्य आयुधों से युक्त वहाँ पर प्रकट होते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वसुदेव जी के द्वारा स्तुति की जाती है, माता देवकी जी के द्वारा स्तुति की जाती है। भगवान कहते हैं कि स्तुति विनती बाद में, अभी थोड़ा इमरजेंसी है, जल्दी से हमको ट्रांसपोर्ट करो यमुना के उस पार गोकुल में नंदराई जी के यहाँ, वहाँ पर हमको लेके चलो। और वसुदेव जी उनको जैसे स्पर्श करते हैं उनकी बेड़ियाँ कट जाती हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं योग माया के द्वारा। सारे संतरी, सारे जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पूरे कमांडो, पूरा जेट सिक्योरिटी की व्यवस्था जो कृष्ण करते थे, सारे के सारे सो जाते हैं योग माया के प्रभाव से। और भगवान वसुदेव अपने आत्मज भगवान श्री हरि कृष्ण को लेकर यमुना पार होते हैं, आदि सारी घटना। और सुबह में सुनंदा जी को पहले दर्शन देते हैं भगवान श्री बाल कृष्णलाल जी, और जब पता चलता है कि यहाँ यशोदा जी के यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है, यशोदा जी के यहाँ एक बालक ने, एक लड़के ने जन्म लिया है, तो चारों तरफ ये जंगल की आग की तरह से फैल जाती है। पूरे देवलोक, ब्रह्मलोक, हमको लगता है जितने लोग हैं और फिर उस लोग के परे भी अगर कोई कुछ है, कोई स्पेस है, हर जगह वो ध्वनि, वो सुरभि, वो आवाज़, उनकी खुशबू और उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी जो सुगंधी है वो फैल जाती है। और उनको बधाई देने के लिए सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, मेला लग जाता है गोपांगनाओं का, और सब एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं, बधाई हो बधाई हो। हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई, सबको बधाई है। हम लोग बधाई गीत में पहले नंद के आनंद भयो गाएंगे और फिर बधाई लेके आओगी दूसरा, और फिर दिव्य की शुरुआत होगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथ देने घोड़ा देने और देने पाल के, हाथ देने घोड़ा देने और देने पाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वाको लाला भयो है, मैंने सुना है वाको लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमातो सखा हमारे, तुमातो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोविंद गोपाल श्री राम मधुसूदनम। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोविंद गोपाल श्री राम मधुसूदन। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोविंद गोपाल श्री राम मधुसूदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पांडे जी भाई साहब से विनम्र प्रार्थना है, पधारने की कृपा करें, दीप महायज्ञ से समापन करने की कृपा करें। दिव्या की एक पुस्तक दे दीजिएगा, ये और अच्छी इसमें हाँ इसमें बहुत सच्ची। स्टॉल में देखो।
देवी के साथ आज के इस कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव का समापन हम लोग करने जा रहे हैं। पवित्रीकरण के लिए कोई एक बहन जलपात्र लेकर आवाज़ को थोड़ा ठीक कीजिए। हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम दत्सत। इसकी आवाज़ है या उसकी आवाज़? इसकी आवाज़ है, ठीक है। ट्रेवल बढ़ा दीजिए, बेस घटा दीजिए। हरिओम दत्सत। हरिओम दत्सत। बेस कम कीजिए, ट्रेवल। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम पवित्रीकरण की क्रिया भाव रूप में हम लोग स्वीकार करें कि हम अंदर और बाहर से पवित्रता को वर्ण करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरश्रुते। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन है। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से हम भीतर और बाहर से आवाज़ कम। हरिओम। ओम नमः। हरिओम। भगवान कमल ने के स्मरण मात्र से हम लोग भीतर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। अगर वास्तविक स्मरण हो तो कुछ सूत्र हैं जो हम लोग दोहराएंगे, यानी आगे से व्यासपीठ के पीछे से सभी भाई बहन दोहराएंगे। ओम पवित्रता मम मन काय अंतःकरणेषु संविशे। ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नये। ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। भाव था कि पवित्रता मेरे मन में, मेरी काया में, मेरी अंतःकरण में प्रवेश करे। पहला जो वाक्य था उसमें मम शब्द आया है। मम मतलब मेरा, ये एक वचन है मेरा, यानी जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए वो स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं पवित्र हो जाऊँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा अंतःकरण। लेकिन पूज्य गुरुदेव का चमत्कार देखिए, अगला जो वाक्य है उसमें है पवित्रता। वो पवित्रता न संस्कृत में समूहवाचक है, हमारा, हम सबका। यानी अगर कोई भाई बहन इस मंत्र को नहीं भी दोहरा रहे हैं और अगर इस परिकर में भी कोई है, कोई आवाज़ ध्वनि के माध्यम से भी उनके कानों में आवाज़ जा रही है, यानी हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो फैमिली है, उन सबके मन में, उनकी काया में, उनके अंतःकरण में पवित्रता प्रवेश करे। कमल ने भगवान की चेतना जो कृष्ण कॉन्शसनेस है, कृष्ण भावामृत है, वो भाव का जो अमृत वो प्रवेश करे। और आगे भी न शब्द है पवित्रता न महत्तां प्रयच्छतु, हम लोग सब महानता को वर्ण करें। ओम पवित्रता न शांतिं प्रददातु, हम सबके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी कर लें। भगवान कमल ने श्री योगेश्वर श्री हरि कृष्ण का आज जन्मोत्सव है। हम लोग उस भावामृत को, उस प्राणामृत को, अमृतत्व को नासिकाओं के माध्यम से उस सर्वव्यापक तत्व को धारण करने का भाव करते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, यजुर्वेद का ये मंत्र है, 30वें अध्याय का 3रा मंत्र है। सभी भाई बहन दोनों नासिकाओं से एक लयबद्ध तरीके से इस भाव से सांस, लंबी गहरी सांस खींचेंगे कि वो भाव अमृत हमारे भीतर प्रवेश कर रही है।
ओम विश्वानि देव सवितर दुर्दानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें सविता देव से ये प्रार्थना की गई है। सविता देव का मतलब सविता यानी जो जिनको हम लोग जिनकी प्रतीक चिन्ह के रूप में जिनको हम लोग सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं, और उसका एक पर्यायवाची शब्द हंस भी होता है जिनकी सवारी माता गायत्री करती है। और सविता का फुल फॉर्म है प्रसविता, यानी जगत प्रसविता, जो जगत को प्रसव करती है, वो जो शक्ति है, वो जो ब्राह्मी शक्ति है। और एक संबंध से देखें तो भगवान कृष्ण के बहुत कम शिष्य हैं दुनिया में, इस संसार में, और योग की पहली शिक्षा उन्होंने भगवान सूर्य को दी। जो शिक्षा भगवान हनुमान जी ने सूर्य से प्राप्त की, तो वो शिक्षा सूर्य भगवान को भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई थी गीता के अकॉर्डिंग। हम लोग इसका जिक्र पूर्व में भी कर चुके हैं। तो भगवान सविता देव की आराधना, उनका प्रेयर हम लोगों ने किया कि हमारे भीतर उस प्राणामृत का समावेश हो। अब हम लोग चंदन धारण करेंगे। चंदन धारण भाव रूप में हम लोग करेंगे। हमारी जो अनामिकाओं के लिए उसका हम लोग स्पर्श करेंगे धरती माता से, पृथ्वी माता से। जब पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ है, कठोर पठार है, बड़े बड़े जलाशय है, समुद्र इत्यादि हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, माता धरती कहती है कि उनके भार से मैं दुखी नहीं होती हूँ, उनका भार मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई पापी मेरे ऊपर जन्म ले लेता है, मेरे पापी के चरण जब मेरे वक्षस्थल पर पड़ता है, तो मैं तिलमिला उठती हूँ, मैं उद्विग्न हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। और धरती माता गौ का रूप धारण करके सर्वप्रथम इस सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी के पास पहुँचती है, ये रिक्वेस्ट लेकर, ये एक तरह से विनती लेकर, प्रार्थना लेकर कि हमारे इस भार को, पाप के भार को हल्का करने के लिए आप कुछ ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। और यही क्रम बना था कि भगवान श्री कृष्ण आने का आश्वासन देते हैं। तो माता धरती के विषय में ये कहा जाता है कि माता धरती भगवान विष्णु की एक तरह से कहिए कि परिणीता है। यानी एक है लक्ष्मी देवी और एक है भूदेवी। भगवान श्री हरि की दो एक तरह से लीला सहचरी है, अर्धांगिनी है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र हैं, उनके कमललाल से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो इस लिहाज से माता पृथ्वी जब भी ब्रह्मा जी के पास जाती है, तो कोई भी समस्या आने पर, तो इसका ये भाव भी हम लोग समझ सकते हैं कि बेटा जब बड़ा हो जाता है, सीनियर हो जाता है, बड़ा प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, उसके अंदर वेद वेदांत का ज्ञान प्रकट हो जाता है, और माँ के ऊपर कोई भी अगर तकलीफ आती है तो वो अपने बेटा को याद करता है। तो धरती माँ गौ का रूप धारण करके जो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, जब भगवान का अवतार हुआ उसके पूर्व में, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एक माँ अपने दुख को सुनाने के लिए अपने बेटे के पास जाती है समाधान के लिए। और बेटा जब कहता है कि माँ अगर छोटा मोटा दुख होता तो मैं समाधान कर देता, लेकिन दुख इतना बड़ा है कि स्वयं पिताश्री को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा, तब पूरी टीम गठित होती है और एक शिष्टमंडल पहुँचते हैं क्षीर सागर पे। और फिर उनकी विनती होती है जो हम लोग रामचरितमानस में गाते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता आदि। और फिर पुरुष सूक्त से यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व जो ब्रह्मा जी आदि के देवों के द्वारा जो भगवान की स्तुति हुई है आदि आदि। तो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग को चंदन धारण करना, ये जो हमारे देश की मिट्टी है और ये पृथ्वी माता है, हमारी पृथ्वी माता के भीतर जो खुशबू, वही खुशबू चंदन के पास है। अगर हम ये पूछे कि चंदन को खुशबू कहाँ से मिली, तो क्या जवाब होगा? धरती माता से मिली। तो अगर हम चंदन नहीं लगाकर धरती माँ का स्पर्श करते हैं और अगर हमारी भावना प्रबल होती है, तो क्या वो खुशबू हमारे जीवन में नहीं उतर सकती है? जरूर उतर सकती है। तो आइए चंदन धारण करते हैं। ओम चंदन सेवन पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी श्रेष्ठति सर्वदा। कुछ सूत्र है दोहराने हैं, आप पीछे से सब लोग दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्
ओम अनुचिता आवेशा मा भूयात्, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, ओम विवेका स्थिरी भूयात्, यानी हमारा मस्तिष्क शांत रहे, अनुचित आवेश इसमें प्रवेश न करने पाए, हमारा शीश ऊंचा रहे, ऐसे हमारे आचरण हो, विवेक हमेशा बना रहे, आदि आदि। फिर संकल्प करेंगे हम लोग। संकल्प सूत्र धारण में हम लोग अक्सर 5 संकल्प लेते हैं, बराबर संकल्प लेते हैं, बराबर संकल्प तोड़ते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, फिर संकल्प तोड़ते हैं। संकल्प लेना और तोड़ना, ये इसी में हम लोगों का अधिकांश जीवन गुजर जाता है। और अधिकांश जीवन नहीं, अनंत जन्म हमारे बीत गए। ये हम लोग समझ रहे हैं क्या? इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म की बात भी नहीं है, उससे पिछले जन्म की बात भी नहीं है। अनंत जन्म इसी में बीत गए कि हमने संकल्प लिया और हम ही ने संकल्प तोड़ दिया। संकल्प हम लेने के बाद हमारा संकल्प टिकता क्यों नहीं, हम दृढ़ व्रति क्यों नहीं होते हैं, इस पर हम लोग अगले दिन विचार विमर्श करेंगे। अगले पूर्णिमा के दिन के द्वितीय दिन है, तो उसमें हम लोग करते हैं उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। हम जो गायत्री फैमिली के अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री चेतना केंद्रों के जो जितने मेंबर्स हैं, गायत्री कॉन्शसनेस, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शसनेस के जो भी जुड़े हुए भक्तजन हैं, वो संकल्प लेते हैं, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे। तो उपासना करने का मतलब होता है नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठना? तो परमात्मा के नज़दीक बैठना, हरि के नज़दीक बैठना, भगवान शिव के, भोलेनाथ के नज़दीक बैठना। तो हमको आप ये बताइए कि कहाँ बैठना है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, गॉड इज एवरीवेयर। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। तो कहाँ बैठेंगे कि उपासना होगी? कहाँ बैठना पड़ेगा? उपासना का मतलब अगर है ईश्वर के समीप बैठना, और ईश्वर अगर सर्वव्यापी तत्व है, वो हर जगह है, तो कहाँ बैठने को उपासना कहेंगे हम लोग? ये होम टास्क है। होम टास्क अगले पूर्णिमा को, कार्तिक, ये कौन सा महीना चल रहा? भादो चल रहा है, ये आश्विन का पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दीप यज्ञ में इस प्रश्न पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि कहाँ बैठना है, कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, बैठने से होगा क्या। साधना, आराधना, समयदान, अंशदान इत्यादि कुछ सूत्रें दोहराने हैं। ओम ईशान शासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादा चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। यानी हम लोग ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादा का पालन करेंगे, और जो आचरण वर्जित है वो हम नहीं करेंगे। ये हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। आज हो गया 26 महीना, कौन सा चल रहा? अगस्त, 26 अगस्त 2024 ये चल रहा है। हम लोगों ने संकल्प लिया, समस्त देवी देवताओं और अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर श्री हरि कृष्ण जो अभी बाल रूप में है, अभी भगवान रोने का नाटक कर रहे होंगे ब्रज क्षेत्र में, ब्रजभूमि में, और यहाँ भी उसके सामने हम लोगों ने संकल्प लिया। अब भगवान कलश का पूजन करेंगे। कलश पूजन के लिए वहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई है। ओम सत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे मानव हविर्व्यय मानव वर्णे भूदृश्य गुण समानाय ब्रह्मोषे ओम मनोज्योतिर्षा माज्यस्य बृहस्पति जगम धनोतुरिष्टम एवं संदातु ओम विश्वे देवासय माद्यन्ताम ओम प्रतिष्ठा ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यम समर्पयामि तो नमस्कारं करोमि। अब वंदना का प्रमाता है गुरु तत्व की वंदना। गुरु तत्व, और आज हम एक महापुरुष के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी जो स्वयं वैष्णवी माया की स्वरूपिणी है, के गर्भ में आने से पहले जो बलराम जी पधारे हैं, वो बलराम जी गुरु तत्व है, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा तत्व, ईश तत्व है। एक गुरु तत्व है और एक ईश तत्व है। गुरु तत्व पहले, बाद में ईश तत्व। गुरु तत्व के मार्गदर्शन से, गुरु तत्व के इंडिकेशन से ईश तत्व का प्राकट्य होगा, और गुरु तत्व के
एक तरह से फॉरवर्डिंग के बाद, गुरु तत्व की अनुशंसा के बाद जीव को ईश तत्व के दर्शन या उसका स्पर्श या उसके लीला का, गुण का, धाम का या उसके ज्ञान का, उसके आनंद का, उसके प्रेम का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आदि आदि। 10 मिनट के बाद तो हम लोग गुरु तत्व का आह्वान करें। और गुरु जब 2 in 1 हो, जैसे हम लोग आते हैं ना, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है। कभी कभी ऐसा सौभाग्य उदय होता है इस ब्रह्मांड के किसी घटक का, जब भगवान द्विविध रूप में पधारते हैं, गुरु और ईश्वरों के रूपों में। और हम लोगों का सौभाग्य देखिए कि जय राम जय कृष्ण, सही राम कृष्ण, सही राम कृष्ण परमहंस और सोई दैट वेरी पर्सनैलिटी इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ पंडित श्री राम शर्माचार्य, वेद मूर्ति के रूप में वो है, हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर भगवान गुरुदेव के रूप में। हमारे पूज्य गुरुदेव और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल लीला का है, अंतर केवल देश काल परिस्थिति के मुताबिक स्वरूप का है, और एक डिसिप्लिन का है, एक अनुशासन का है, ऋषि अनुशासन, दैवी अनुशासन, एक अवतार का जो अपना प्रोटोकॉल होता है कि किस अवतार में भगवान को कौन सी लीला करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व है, लेकिन भगवान श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल था कि उनको मर्यादा में रहना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इसमें छूट दी गई थी, लिबर्टी दी गई थी, लीला पुरुषोत्तम कहना है। तो भगवान की अपनी मर्जी कब कहाँ से किस रूप में प्रकट हो जाए, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। तो इस बार हम लोगों का सौभाग्य है कि स्वयं भगवान श्री हरि गुरु के रूप में हम सब के जीवन में पधारे हैं। हम लोग दोनों हाथ जोड़े हृदय से नमन वंदन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्त कान्तेस्तु श्रीरामे विजयेय सर्वशक्ति स्वरूपाय देवी भगवत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। वायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समस्त देव शक्तियों को हम नमन वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। किसी भी देवताओं का अनादर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, तो हम किसी अन्य देवी देवता का अनादर करके भगवान श्री कृष्ण यानी अपने इष्ट को खुश कर सकेंगे, तो ये उनका मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है। देवी देवता गण भी उनके ही अंश हैं, उनके अंग अवयव हैं, और वो हमारे भी अंग अवयव हैं। नमस्कार करते हैं। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। महाविद्यायै नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजन करें हमारी बहनें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। विश्वात्मा को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दीपक को जलाए जाए। ओम अग्नेय सुपदाराय स्वान विश्वान देवैनान विद्यान विद्वान यो धस्मजुरान वेदो भूष्ठाम तेन मुक्तिं विधेम। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करला। शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भव बंधन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो बंधन हमारा, स्वीकार कर लो बंधन हमारा। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव
तत्सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। वेद मंत्र गायत्री मंत्र से आहुतियों का कर्म प्रारंभ हो रहा है। जो जहाँ वहीं बैठ जाए भावपूर्वक आहुतियाँ समर्पित करें भाव आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। गुरुदेव के नाम से आहुति। ओम प्रकट प्रज्ञाय महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। माता जी के नाम से आहुति। ओम श्रद्धाय महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। भगवान भूत भावन भगवान शिव के नाम से आहुति महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। गोविंद और विरूपाक्ष भगवान शिव ये दो नहीं है, दो दिखते भर हैं। तो भगवान शिव की आहुति हो गई, मतलब भगवान श्री कृष्ण की आहुति हो गई। ये उपनिषद का कहना, उपनिषद के ऋषि ऐसा कहते हैं। ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम ये दुष्यन्ति विरूपाक्षम ते दुष्यन्ति जनार्दन। यानी जो भगवान शिव से को नमस्कार करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, और जो भगवान श्री शिव से द्वेष करते हैं वे भगवान जनार्दन से द्वेष करते हैं। उपनिषद का वाक्य है। तो समस्त आहुतियों का कर्म संपन्न हुआ। अब पूर्ण आहुति की क्रिया के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर से खड़े हो जाएं। जो लोग खड़े हो सकते हैं, जिन लोगों को खड़े होने में कोई असुविधा है वो बैठे भी रह सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। आरती की ताल सजाई जाए। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्ये स्तवै वेदै साङ्गपदकल्पनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या विरजं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। निश दिन गाना तुमको पुकारो। निश दिन गाना तुमको पुकारो। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। आरती की थाल को आप पूर्व की ओर कर दें। सभी भाई बहन
हाथ दोनों इस तरह से करें। आरती वहीं से करें अपने स्थान पर से। ओम सदामय वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावानि विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कृत्येन्द्रं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्म लोकं। दोनों हाथ वापस में रख करें, स्पर्श करें और माथे से लगा लें। और आरती के भाव से अब शांति पाठ हमारे मन में, जीवन में, तन में, अंतःकरण में, समस्त समग्र सृष्टि में, विश्व में शांति का माहौल हो, इस भाव से शांति पाठ करते हैं। कलश के जल का अभिषेचन जहाँ तक संभव हो सके करें और बचे हुए जल को भगवान सविता देवी को समर्पित करें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते नमः पायमां भक्त्या ग्रहणार्थं दिवाकरो ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ओम गणाधिपते नमः। विसर्जन। ओम यादेवड़ा सर्वे पूजा माताय माम के मिष्ट काम समृद्धम पुंडागमनाय च बोले श्री वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम